अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंध बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। इससे पहले हम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर और केएमटी ऑफ गैसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम गैस लॉज डिस्कस करेंगे, जो कि गैस लॉज में से हमने बॉयल लॉ डिस्कस करना है, चार्ल्स लॉ डिस्कस करना है और एवोगाड्रो लॉ डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ भी गैस का एक लॉ है और ये बॉयल एक साइंटिस्ट था और इसने ये लॉ प्रपोज किया था। और आज हम समझेंगे कि बॉयल ने किस तरह से ये लॉ प्रपोज किया है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, और ये कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। रॉबर्ट बॉयल कंप्लीट नेम है साइंटिस्ट का। इसने स्टडी किया इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट्स को चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की तब्दीली ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस के वॉल्यूम पर। रॉबर्ट बॉयल ने किसी भी गैस के वॉल्यूम पर उसके प्रेशर के क्या असरात होते हैं इसको स्टडी किया। व्हेन बॉयल्स कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, जब बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर को कंपेयर किया आपस में, ही फाउंड एन इन्वर्स रिलेशन, उसको एक इन्वर्स रिलेशन मिला। यानी कि गैस और गैस के जो वॉल्यूम और प्रेशर, आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप उसको मिला, जिसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। ही स्टेट्स दैट, उसने बताया, वो बताते हैं। याद रखें, स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास में अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। स्टेटमेंट ये वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी साइंटिस्ट कहता है और हम उनको एज इट इज़ ही लिखते हैं। एट, अब जी इसको समझते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मुस्तकिल टेम्परेचर पर, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के दिया गया वॉल्यूम, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, बिलअक्स तनासब होता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर के, बैरूनी प्रेशर के। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी गैस दी गई हो और उसका वॉल्यूम गिवन हो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्सटर्नल प्रेशर के। यानी कि अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। यानी दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। कंसीडर 3 वेसल्स विद मूविंग पिस्टन हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनटू ईच ऑफ देम। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास 3 वेसल्स हैं और तीनों के ऊपर पिस्टन लगे हुए हैं और तीनों के पिस्टन्स का इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर बाय कीपिंग डिफरेंट वेट्स ऑन ईच ऑफ द पिस्टन, हम अगर प्रेशर अप्लाई करें वो जो 3 वेसल्स हैं उन पर, तो उसके लिए उनके पिस्टन्स के ऊपर हम डिफरेंट वेट्स वहाँ पे रखें, अप्लाई करें। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, इन सेकेंड वेसल ऑन द पिस्टन ऑफ विच डबल वेट आर प्लेस्ड, जो सेकेंड वेसल होगी उसके पिस्टन पर चूँकि डबल वेट दिया गया है, द वॉल्यूम इज़ हाफ, तो उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। देन इन वेसल फर्स्ट, जबकि वेसल फर्स्ट के मुकाबले में, व्हेन 4 सिमिलर वेट आर प्लेस्ड इन थर्ड वेसल, इसी तरह से अगर हम तीसरी वेसल के ऊपर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के वेट अप्लाई करें, द वॉल्यूम बिकम्स ऑन 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम के। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है आपको कि जी अगर हमारे पास कोई सी 3 वेसल हों, तीनों के ऊपर पिस्टन्स लगे हुए हों और पिस्टन्स के ऊपर हम वेट अप्लाई करें, तो हम अगर जो पहला जो आपका सिलेंडर उसके ऊपर जो वेट अप्लाई करेंगे उसका प्रेशर जो अप्लाई होगा उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। इस तरह से जो दूसरी होगी, जो दूसरा आपके पास गैस जार भी कह सकते हैं, या जो आपका सिलेंडर है उसके ऊपर आपने डबल वेट अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया,
ठीक है। इसी तरह से जो तीसरी है उसके ऊपर आपने मज़ीद वेट का इजाफा कर दिया तो उसका वॉल्यूम 1/4 हो गया, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं आपको इसको ज़रा डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। हमने बात की थी कि हम किस तरह से उसको वॉल्यूम को और प्रेशर को आपस में कंपेयर करेंगे। उसके लिए हमने 3 पिस्टन लिए, देखें ये 3 आपके सिलेंडर्स हैं। तीनों सिलेंडर आप देख सकते हैं एक जैसे साइज़ के हैं और तीनों में ये देखें फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन रखा है, ठीक है। यानी इसके पिस्टन के ऊपर एक वेट है, या इसके पिस्टन के ऊपर 2 वेट हैं, यहाँ पे 3 वेट है, ठीक है, 4 वेट हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सिंगल वेट है, यहाँ डबल है और यहाँ पे 4 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ इसको हम समझते हैं कि जी हमारा सपोज फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपको गैस के ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कि एक ही वेट है, तो एक ही वेट की वेट कम है चूँकि, तो वॉल्यूम ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी गैस के मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स ये आपका V1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमने पिस्टन के ऊपर वेट डबल कर दिया। जब वेट डबल किया तो आपका वॉल्यूम हाफ़ हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, ज़्यादा था, और यहाँ पे हाफ़ हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वेट बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो हमने ये पढ़ा था कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वेट प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का वॉल्यूम 1/2 हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। किस तरह से? यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 2 आपके पास वेट थे डिफरेंट, यहाँ पे 4 डिफरेंट वेट्स हैं। तो 4 डिफरेंट वेट जो है चूँकि इसके डबल हैं तो लिहाजा यहाँ पे वॉल्यूम 1/4 हो गया, यानी सबसे कम हो गया वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ वेट प्रेशर जहाँ वेट ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट है तो वॉल्यूम सबसे कम है, यहाँ पे वेट थोड़ा कम है तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम वेट है, यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाए और प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है जी। तो आपको यकीनन ये बात समझ आ रही होगी। ये हमने लिखा है वॉल्यूम इसका 1 है, इसका 1/2 है और इसका 1/4 है। आगे बढ़ते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम समझते हैं कि ग्राफ की मदद से किस तरह से बॉयल लॉ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर 1 जी, इसके 3 पॉइंट हम समझेंगे। जो पहला पॉइंट है जी वो क्या है? व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस प्लॉटेड अगेंस्ट रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। अगर हम किसी भी दी गई गैस का जो वॉल्यूम है उसे प्लॉट करें, ड्रॉ करें, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिटली रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर, प्रेशर के रेसिप्रोकल यानी 1/p के अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड। तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई हमें नज़र आएगी। यानी आप देखें यहाँ पे मैंने ये डायग्राम से इसको आपको समझाता हूँ। मिसाल तौर पर ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये जो साइड आपकी ये प्रेशर की है 1, ठीक है, 1/p यानी प्रेशर है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। जो हमने पता है कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब अगर वो कहना चाह रहा है आपको कि अगर हम जैसे कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम को प्रेशर के अगेंस्ट यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर के और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया, प्लॉट किया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये इस तरह से आपके पास ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब इसकी सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं जी। सेकंड कैटेगरी में आप देखें जी तो यहाँ पे मेंशन है कि व्हेन द वैल्यूज़ P/V, यानी अगर वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई होगी, आर प्लॉटेड अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ P, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ P के अगेंस्ट प्लॉट की जाएगी, वी गेट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। ये आपकी P साइड है, प्रेशर है, ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम की साइड है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें मिली हैं, ठीक है। तो ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3, यानी ये टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपके पास हो गया बेसिकली सेकंड ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम 3 तरह से मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर हमने फर्स्ट पढ़ी है, ये सेकंड है, और उसके बाद हम थर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यानी T3, T2, T1, ठीक है, ये ग्रेटर देन के हिसाब से वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो यानी कि अगर हम PV को P के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे उस सूरत में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी।
अगर पी को, प्रेशर को रेसिप्रोकल फॉर्म में वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो सूरत में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कैटेगरी ऑफ ग्राफ जी क्या होगी, थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं। व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द टोटल प्रेशर, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो टोटल प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट की जाए, ड्रॉ की जाए, अब पैराबोलिक कर्व, एक पैराबोलिक कर्व इज ऑब्टेंड, प्रोड्यूस होगा, यानी एक पैराबोलिक कर्व ऑब्टेंड होगा। दिस ग्राफ शोज द डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये ग्राफ शो करेगा कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने इसको यहाँ पे इस तरह समझना, देखें जी ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपकी प्रेशर साइड है, ये आपकी वॉल्यूम साइड है। तो अब ये कहना चाह रहा है, जैसे ऊपर उसने कहा कि अगर हम वॉल्यूम को प्लॉट करें टोटल प्रेशर के अगेंस्ट, तो सूरत में देखें यहाँ पे ये आपका V1 है, ये आपका P1 है, ये V2, ये P2। अब ये V1 से P2 और V2 से P1, यानी इस तरह से ये अगेंस्ट एक दूसरे के प्लॉट होगा। फिर हम इसको यहाँ से दोनों कॉर्नर को मिला देंगे, तो ये आपका पैराबोलिक कर्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका P1 V1 हो गया, क्योंकि ये कर्व देखें, ये आपके पास जो है ना ये P1 V1 का कर्व बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये आपका P2 V2 का कर्व बन रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यानी ये जो कर्व है ये इसका हो गया, और ये वाला कर्व जो है वो इन दोनों का हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट, टोटल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे तो पैराबोलिक कर्व बनेगा, और यही वो कर्व है जो इस बात को शो करेगा कि अगर हम उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इससे का पार्ट है वो जी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब हम समझेंगे कि बॉयल लॉ को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज, मैथमेटिकली बॉयल लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे, आप देखें हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर के, यानी वो प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं V वॉल्यूम के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक है, यानी वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ब्रैकेट में हमने लिखा T इज़ बीइंग कांस्टेंट, जबकि T यहाँ पे मुस्तकिल रहेगा, T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने रीज़न दिया सिंस V इक्वल टू, आप प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, तो हमने यहाँ प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पे कांस्टेंट K पुट कर दिया, 1/P एज इट इज़ आ गया। फिर हमने ब्रैकेट में बताया वेयर, यहाँ पे K जो है वो एक नई चीज़ आ गई, वेयर K इज़ बॉयल्स कांस्टेंट, K जो है वो बॉयल का कांस्टेंट है। ठीक है, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अब PV, अब P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, PV इक्वल टू K। ठीक है, यानी K1 से K हो जाएगा, तो PV इक्वल टू K। तो यानी ये आपके पास होगी, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉयल लॉ। ठीक है जी, K इक्वल टू PV या PV इक्वल टू K, बात एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, हमें सेकंड फॉर्म भी चाहिए होती है ताकि जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। इफ़ अगर P1 एंड V1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर P1 इनिशियल प्रेशर हो किसी भी गैस का, V1 इनिशियल वॉल्यूम हो किसी भी गैस का, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मुस्तकिल टेम्परेचर पर, आर द चेंज्ड प्रेशर एंड वॉल्यूम देन अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, तो हमारे पास जो है वो एक चेंज वॉल्यूम और प्रेशर के लिए बॉयल लॉ इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आप देख सकते हैं कि ये जो PV इक्वल टू K था ऊपर हमारे पास, अब हम नीचे हमने P1, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर, और V1 इनिशियल वॉल्यूम कर दिया, P1 V1 इक्वल टू K, ये आपके पास इक्वेशन A बन गई। इस तरह से ये आपका P2 इज़ द फाइनल प्रेशर, V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम, तो ये इक्वल टू K हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन B बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल किया, A इक्वल टू B, इक्वेशन A इक्वल है B के, लिहाजा A की वैल्यू P1 V1 यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू B की वैल्यू P2 V2 यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ बॉक्स बना दिया, ये यहाँ इक्वेशन 2 लिख दिया, और इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल लॉ। ये बॉयल की सेकंड फॉर्म होती है, और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने बॉयल लॉ को डिटेल के साथ डिस्कस किया है, और आप लोगों ने वीडियो पे अपने कमेंट और फीडबैक का लाजमी इजहार करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।